वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वेक्टर सब स्पेसेस से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब स्पेस के डेफिनेशन और उससे संबंधित प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, और जो कुछ भी होता है और वेक्टर सब स्पेस क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह हम लोगों ने समझा था। आज इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम अटैचमेंट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है द सेट कैपिटल W ऑफ ऑर्डर ट्रायड A1 A2 वेयर A1, A2 बिलोंग टू कैपिटल F। मीन्स F जानते हैं क्या होता है वेक्टर स्पेस में। F एक फील्ड होता है और इसको हम लोग सेट ऑफ आर रियल नंबर से ले सकते हैं। तो इस तरह समझिए आर एक F कैपिटल R है सेट ऑफ रियल नंबर से, जिसके A1 A2 एलिमेंट्स हैं, मतलब A1 A2 रियल नंबर्स हैं। तो ये एक वेक्टर सब स्पेस होगा V3। तो इसमें ये जो सब स्पेस V3 अब आपको प्रूव करना है। मीन्स एक ऐसा सेट है कैपिटल W जिसके एलिमेंट 3 क्वाड्रेंट में दिए हैं, जिसका पहला और दूसरा नॉन जीरो है जबकि तीसरा एलिमेंट जीरो है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको प्रूफ ये करना है कि कैपिटल W जो है F पर एक वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो कि पढ़े हैं आप, बताया भी गया है, उसको यहाँ पे सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा दिए गए सेट के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कन्फर्मली रूप से कि सेट क्या दिया है। ओके, उसके बाद स्केलर क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी आप सब स्पेस का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में लिखिए गिवन सेट कैपिटल W इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट आपका रहेगा A1 A2 0 वेयर A1, A2 बिलोंग टू कैपिटल F। यहाँ पे फील्ड है, स्केलर एलिमेंट इसके कहे जाएंगे। तो A1 A2 स्केलर एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक सेट दिया गया है कैपिटल W, जिसके 3 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है लेकिन 3 क्वाड्रेंट में है। 3 क्वाड्रेंट में खासियत ये है कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट नॉन जीरो का है और तीसरा क्वाड्रेंट जीरो का है। तो बस यही इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए वेक्टर स्पेस में सबसे पहले पहला स्टेप समझने का ये है क्या कि आप जो भी सेट दिया रहे उसका नेचर समझिए, किस नियमानुसार वो बना है, किस नियमानुसार वो अपना एलिमेंट रख रहा है, या उसके एलिमेंट में जो भी रखे गए हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि उसका ही एलिमेंट बनेगा। तो इसमें किसी भी 3 क्वाड्रेंट का एलिमेंट आपको कैपिटल W का बनाने के लिए क्वालिटी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट जीरो होना चाहिए, तभी वो कैपिटल W का एलिमेंट माना जाएगा। ओके, तो ये कैपिटल W का एलिमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक स्केलर दिया है एंड स्केलर, या ये लिख लीजिए फील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, FILD फील्ड कैपिटल F दिया गया है। तो कैपिटल F के जो भी एलिमेंट रहेंगे वो स्केलर के नाम से जानेंगे। इट इज इम्प्लाइड दैट A1 A2 आर स्केलर्स, ये दोनों स्केलर्स हो जाएंगे। एंड A1 A2 ये जो एक एलिमेंट है ये वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। एंड अल्फ़ा, सपोज दैट अल्फ़ा हमारा है A1 A2 0 इज कॉल्ड वेक्टर एलिमेंट। तो ये वेक्टर एलिमेंट हो जाएगा। देखिए कैपिटल W जिसको हम लोगों को सब स्पेस प्रूव करना रहता है उसके एलिमेंट को वेक्टर कहा जाता है, और ओवर जिस पर उसको प्रूव करना रहता है उसके एलिमेंट को स्केलर कहा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल W का एलिमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर हमारा हुआ अल्फ़ा,
जिसको कि A1 A2 A0 के रूप में दर्शाया गया है। एंड स्केलर इसका हो गया A1 A2, तो इसके सारे एलिमेंट स्केलर हो जाएंगे, मतलब कैपिटल F के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 0 एक रियल नंबर है, उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। 0 रियल नंबर है तो 0 0 है, 0 को रखा गया है। एंड फर्स्ट A1 A2 नॉन जीरो है, ये भी एक इसमें प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 एलिमेंट इसका टेकन करते हैं कैपिटल W का। कंसीडर अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल W। देखिए, जैसे ही कैपिटल W का 2 एलिमेंट हम लोग टेकन कर लेंगे या कोई भी एलिमेंट कैपिटल W का लेंगे तो उसको किस रूप में लिखेंगे, जिस रूप में कैपिटल W डिफाइन किया गया है। ठीक है, मतलब अल्फा भी 3 क्वाड्रेंट का एलिमेंट रहेगा और बीटा भी 3 क्वाड्रेंट का एलिमेंट रहेगा। उन एलिमेंट में खासियत ये भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप लिखिए, अल्फा हो जाएगा A1 A2 0 एंड बीटा दूसरा सिंबल लिख दीजिएगा B1 B2 0। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ W में ये भी दे रहा है कि अल्फ़ा और बीटा के 3 क्वाड्रेंट के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें पहला दूसरा बिलोंग टू कैपिटल F का होगा। मीन्स तो ये भी बात लिखिए, वेयर A1 A2 B1 B2 बिलोंग टू कैपिटल F। इतनी सारी बातें नहीं लिखेंगे तो आप वेक्टर सब स्पेस नहीं प्रूव कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी डिफाइन हो करके सामने आपके बात आ रही है स्पष्ट रूप में, उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि यही बात इसी के सहारे आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। तो खासियत इसमें क्या रहा, A1 A2 B1 B2 ये कैपिटल F के एलिमेंट हैं, जबकि अल्फ़ा एंड बीटा कैपिटल W का एलिमेंट है। ठीक है, तो कैपिटल W का एलिमेंट जो भी होगा उसमें इस तरह की बातें रहेंगी। इसके अलावा हम कोई 2 स्केलर ले लेते हैं एंड टेकन टू स्केलर्स चाहे स्मॉल a एंड b में ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, x y में भी ले सकते हैं। तो F का 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब 2 स्केलर टेकन कर लिया जाएगा, स्मॉल a एंड स्मॉल b, या x y भी सिंबल में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल A1 A2 B1 B2 चल रहा है तो a और b ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो a एंड b बिलोंग टू कैपिटल F मीन्स 2 स्केलर हो गए। अब आपको प्रूफ ये करना है, देन a टाइम्स अल्फ़ा प्लस b टाइम्स बीटा। अगर ये एलिमेंट आप प्रूव कर देते हैं कि कैपिटल W का एलिमेंट है तो कैपिटल W एक सब स्पेस हो जाएगा, किस पे, कैपिटल F पर। ओके, तो अगर इसको आप 3 क्वाड्रेंट में दर्शा सकते हैं, जिसमें कि लास्ट थर्ड क्वाड्रेंट जो है 0 होना चाहिए। अगर इस तरह का ये सिंप्लीफाई क्वाड्रेंट आ सकता है तो ये एलिमेंट कैपिटल W का एलिमेंट हो जाएगा और कैपिटल W एक सब स्पेस हो जाएगा कैपिटल F पे। ओके, फिर से सुन लीजिए, देखिए A अल्फ़ा प्लस B बीटा, इसको आपको कैपिटल W का एलिमेंट प्रूव करना है। और कैपिटल W का एलिमेंट वही हो सकता है जो कि ट्रायड के रूप में हो और उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट नॉन जीरो हो और थर्ड क्वाड्रेंट निश्चित रूप से 0 हो। ओके, तो इस रूप में अगर इसको आप प्रूव कर देंगे तो ये कैपिटल W का एलिमेंट हो जाएगा। और जैसे ही कैपिटल W का ये एलिमेंट बनेगा वैसे ही कैपिटल W एक सब स्पेस हो जाएगा ओवर द कैपिटल F पर। ओके, तो देखते हैं फिर A अल्फ़ा का मान रख देते हैं हम लोग। अल्फ़ा क्या टेकन कर रहे हैं, A1 A2 A0 A1 A2 0 प्लस B टाइम्स ऑफ बीटा क्या प्रूव किया जा रहा है, B1 B2 0, तो यहाँ हो जाएगा B1 B2 0। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बीटा एंड अल्फ़ा जो कि कैपिटल W का एलिमेंट टेकन किया गया है उसका कम्प्लीटली जो कि फॉर्म है उसको क्वाड्रेंट के रूप में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद जानते हैं 3 क्वाड्रेंट से ये जो भी है मल्टीपल्स है, तो मल्टीपल्स 3 क्वाड्रेंट में कैसे किया जाता है अच्छी तरह जानते हैं। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो हर एक क्वाड्रेंट में स्केलर का मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आएगा a टाइम्स a1 कॉमा a टाइम्स a2 कॉमा एंड a इंटू 0। ये फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन होगा। सेकंड का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लिखेंगे b टाइम्स b1 कॉमा b टाइम्स b2 कॉमा b टाइम्स इंटू 0। ओके, देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, जो भी स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लाइज करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तीनों के साथ मल्टीपल्स होगा, और इधर से मल्टीप्लाई किए हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों के साथ मल्टीपल्स होगा। तो मल्टीपल्स करने के बाद ये रिजल्ट आया है। ज़रा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। लिखेंगे a टाइम्स a1 कॉमा a टाइम्स a2 कॉमा 0 प्लस b टाइम्स b1 b टाइम्स b2 एंड 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो नया क्वाड्रेंट बन रहा है वो कैपिटल W का एलिमेंट है, लेकिन ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। ओके, अभी इसमें एडिशन बाकी है, तो ऐड करिए। क्वाड्रेंट का एडिशन जानते हैं, अगर 3 क्वाड्रेंट का एडिशन है या n क्वाड्रेंट का एडिशन है या 2 या क्वाड्रेंट का एडिशन है तो किस तरह हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ ऐड होता है, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ऐड होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के साथ ऐड होता है। तो ऐड कर लीजिए। देखिए इसको लिखेंगे a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स b1 कॉमा करिए a टाइम्स a2 प्लस b टाइम्स b2 कॉमा करिए एंड लास्ट में 0 प्लस 0 0 प्लस 0। ओके, फर्स्ट में पढ़ रहा है हमारा a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स b1, सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है a टाइम्स a2 प्लस b टाइम्स b2 एंड लास्ट में 0 प्लस 0 मीन्स इसको 0 लिख लीजिए, क्योंकि 0 प्लस 0 ऐड करने पर 0 ही आता है, प्लस b टाइम्स b1, इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे। फिर a टाइम्स a2 प्लस b टाइम्स b2 एंड 0। ये पूरा रिजल्ट आया हमारा a अल्फ़ा प्लस b बीटा का। तो जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉन जीरो है, सेकंड क्वाड्रेंट भी नॉन जीरो है एंड लास्ट क्वाड्रेंट 0 होना चाहिए और 0 है। लेकिन अभी आपको एक बात और प्रूव करना इसमें बाकी है। बाकी ये है, देखिए जो भी एलिमेंट इसका रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉन जीरो है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट नॉन जीरो है, वो भी ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट 0 है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कैपिटल F का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये कैपिटल F का एलिमेंट कैसे है, देखिए कैपिटल F एक स्केलर है, स्केलर में रियल नंबर ले लीजिए। जैसे रियल नंबर को हम कोई 2 रियल नंबर ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें या फिर ऐड करें तो रिजल्ट में क्या मिलता है, रियल नंबर ही मिलता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है फील्ड की। तो इसमें a एक F का एलिमेंट है, a1 भी F का एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा F का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह b F का एलिमेंट है, b1 भी F का ही एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों F का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों F के एलिमेंट हैं, इसलिए इसका एडिशन भी F का ही एलिमेंट माना जाएगा, F इज ए फील्ड। हो गए, तो ये पूरी क्वान्टिटी आपका कैपिटल F का एलिमेंट हो गया। इसी तरह ये पूरी की पूरी क्वान्टिटी कैपिटल F का एलिमेंट हो गया, और 0 ऑलरेडी 0 है, रियल नंबर है। तो ये पूरा आपका कैपिटल W का एलिमेंट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए वेयर a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स b1 एंड a टाइम्स a2 प्लस b टाइम्स b2 बिलोंग टू कैपिटल F बाय प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटल F, बाय प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड कैपिटल F। ओके, तो फील्ड कैपिटल F के प्रॉपर्टी के अनुसार ये एलिमेंट भी कैपिटल F का एलिमेंट हुआ, और ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी कैपिटल F का एलिमेंट हुआ, और 0 अपनी जगह बना हुआ है। तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा कंप्लीट रॉड के फॉर्म में आ रहा है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड नॉन जीरो है और थर्ड 0 है, इसलिए कैपिटल W का एलिमेंट मान लिया जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल W। सो a अल्फ़ा प्लस b बीटा बिलोंग टू कैपिटल W by definition of कैपिटल W। कैपिटल W का डेफिनेशन देखिए ज़रा क्या दिया है, यही कि 3 क्वाड्रेंट में होना चाहिए इसका एक एलिमेंट, पहला दूसरा फील्ड F का होना चाहिए, तीसरा क्वाड्रेंट 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप शो कर चुके हैं, और इसलिए a अल्फ़ा प्लस b बीटा कैपिटल W का एलिमेंट हो जाएगा।
पहले हम लोग बताए थे, अच्छी तरह हमने बताया था कि कैपिटल डब्लू का जैसे ही ए अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट बनता है उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि कैपिटल डब्लू इज ए सब स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। ओके, तो ये बात आपको प्रूफ हो जाएगी। देयरफॉर कैपिटल डब्लू इज ए सब स्पेस of V3F, hence proved। ओके, तो कैपिटल डब्लू एक सब स्पेस हो गया है V3F का और ये कम्प्लीटली प्रूफ हुआ। इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस आप जो भी सेट दिया रहता है उसका 2 एलिमेंट टेकन कर लीजिएगा अल्फ़ा एंड बीटा के रूप में और 2 स्केलर टेकन कर लीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा को आप अगर उस एलिमेंट का उस सेट का जो भी सेट हमको प्रूव करना है उसका एलिमेंट साबित कर देते हैं तो डब्लू सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज डब्लू सब स्पेस नहीं बनेगा। तो बस यही इसमें खासियत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में दे रहा है सेट कैपिटल डब्लू जिसके एलिमेंट क्वाड्रेंट 3 में ही हैं, x1 x2 x3, जहाँ पे x1 x2 x3 कैपिटल एफ के एलिमेंट हैं। एंड इसमें खासियत ये है कि तभी इसके एलिमेंट हैं जबकि आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। मीन्स इक्वेशन है a1 x1, देखिए लिखा गया है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। ये जो भी एलिमेंट ये सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन वही कैपिटल डब्लू का एलिमेंट बनेगा। ओके, जहाँ पे x एंड स्मॉल a ये दोनों ही कैपिटल एफ के एलिमेंट हैं, स्केलर एलिमेंट हैं, तो ये दोनों स्केलर एलिमेंट हो जाएंगे, उसमें फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है V3F में। बस इसमें कंडीशन अलग दिया है, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट की ही तरह है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है कि कैपिटल डब्लू का वही एलिमेंट होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन वो लिखा गया है, देख लीजिए, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को ध्यान रख करके आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे गिवन सेट। गिवन सेट है कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू का एलिमेंट पड़ रहा है x1 x2 x3। ओके, 3 क्वाड्रेंट में, और इसमें जो है xi बिलोंग टू कैपिटल एफ, i इज इक्वल टू है 1 2 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तीनों ही कैपिटल एफ के एलिमेंट हैं, स्केलर हैं, और इसके 3 क्वाड्रेंट में कैपिटल डब्लू का एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा कैपिटल डब्लू का वही एलिमेंट बनेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सच दैट a1 x1 a2 x2 a3 x3 is equal to 0 where ai is belong to capital F and subscript i is equal to 1 2 3। ओके, तो इसमें अभी तक जो लिखा गया है इसमें बताया गया है कि कैपिटल डब्लू का एलिमेंट 3 क्वाड्रेंट में रहेगा, जिसके क्वाड्रेंट कैपिटल एफ के एलिमेंट होंगे, स्केलर होंगे, उसके अलावा एक दिए गए इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करते हुए होंगे, और इक्वेशन वो है हमारा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ओके इज इक्वल टू 0। तो जो भी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही कैपिटल डब्लू का एलिमेंट बनेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे a यूज किया गया है, ये सबस्क्रिप्ट i मीन्स a1 a2 a3, ये भी कैपिटल एफ का ही एलिमेंट है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप वेक्टर को सब स्पेस के फॉर्म में प्रूव करिए V3 का। ओके, तो वेक्टर स्पेस
वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, वो ये पढ़े कि इसके 2 एलिमेंट आपको टेकन करना पड़ता है। कैपिटल W के 2 एलिमेंट टेकन करिए। ओके, तो कैपिटल W के 2 एलिमेंट टेकन कर लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल W, इट इज इम्प्लाइज, देखिए आप यहाँ देखिए कैपिटल W को 2 एलिमेंट जैसे ही हम लोग टेकन करेंगे वैसे ही वो सारी प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड हो जाएंगी जो कैपिटल W के डेफिनेशन के अनुसार लिखी गई हैं। मतलब वो 3 क्वाड्रेंट में एक्सपैंड हो जाएंगे और वे इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लिखिए देन अल्फा इज इक्वल टू बनेगा आपका x1 x2 x3 हाँ, एंड बीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको y1 में लिख लीजिए y1 y2 y3। ठीक, सच दैट बाय डेफिनेशन ऑफ W, मतलब कैपिटल W का एलिमेंट वही हो सकता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। देखिए जब x इसका था W का एलिमेंट तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा था, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब बीटा इसका एलिमेंट बनेगा तो बीटा मीन्स बीटा के क्वाड्रेंट हैं y के टर्म में, तो y वाला टर्म भी इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मीन्स आप a को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ जो W का एलिमेंट है उसको चेंज करेंगे। W का एलिमेंट हमारा एक बार x के टर्म में बन रहा है और एक बार y के टर्म में बन रहा है, तो x की जगह y रिप्लेस कर देंगे, न कि स्मॉल a को चेंज करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो पहला इक्वेशन तो ये जाएगा अल्फा के लिए और दूसरा इक्वेशन ये जाएगा बीटा के लिए, मतलब a1 y1 a2 y2 a3 y3 जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोनों इक्वेशन लिख लीजिएगा। ये पहला बन रहा है a1 x1 a2 x2 a3 x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड बनेगा आपका a1 y1 a2 y2 a3 y3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन सेकंड, वेयर xi means x1 x2 and x3 y1 y2 and y3 belong to capital F and a1 a2 a3 ये भी कैपिटल F के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये पूरा अच्छी तरह डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन के अनुसार कि अल्फा एंड बीटा के तीनों क्वाड्रेंट दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इक्वेशन हमारा फर्स्ट बनेगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन सेकंड बनेगा a1 y1 a2 y2 प्लस a3 y3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल W का एलिमेंट है और कैपिटल W के जैसे एलिमेंट होंगे उसके सारे डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग 2 स्केलर टेकन करते हैं हमेशा की तरह। 2 स्केलर a एंड b ले लीजिए बिलोंग टू कैपिटल F। देन हमको प्रूफ ये करना रहेगा कि a अल्फ़ा प्लस b बीटा ये भी कैपिटल W का एलिमेंट है। तो इसको आप कैपिटल W का एलिमेंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बताइए? इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद दिखाएंगे कि ये भी इज इक्वल टू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मान आप निकाल लीजिए, a अल्फ़ा प्लस b बीटा का मान निकाल लीजिएगा। तो a की जगह यही रहेगा, अल्फ़ा की जगह हमारा x1 है, x2 x3 प्लस b, और बीटा की जगह है y1 y2 y3। मल्टीप्लाई करना जानते हैं, क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाई किस तरह होता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आ जाएगा a टाइम्स x1 a टाइम्स x2 a टाइम्स x3। ओके, एंड प्लस b टाइम्स y1 b टाइम्स y2 एंड b टाइम्स y3। ये 3 क्वाड्रेंट आपको मिलेंगे।
3 क्वाड्रेंट का एडिशन कर लीजिएगा क्योंकि इन तीनों क्वाड्रेंट ऐड में है। तो ऐड करेंगे तो पहला बनेगा आपका ax1 प्लस बी y1 फर्स्ट, सेकंड बनेगा ax2 प्लस बी टाइम्स y2 एंड थर्ड बनेगा ax3 प्लस बी y3। ये 3 क्वाड्रेंट आपको कम्प्लीटली रूप में ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान 3 क्वाड्रेंट में आपको मिल जाएगा। आपको प्रूफ ये करना है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट कौन सा होगा जो इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो इस तरह आप इसको भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देन a1 टाइम्स ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ax1 प्लस बी y1 प्लस a2 टाइम्स ax2 प्लस बी y2 प्लस a3 टाइम्स थर्ड क्वाड्रेंट है ax3 प्लस बी y3। ओके, 3 क्वाड्रेंट है, तीनों क्वाड्रेंट को हम लोग क्या करते थे ax1 ax2 तीनों को इस तरह मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 प्रूव करना रहता है। अगर इसका एक मान 0 आ जाता है तो ये कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आता है 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और सारे a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन लेंगे तो इसमें बनेगा a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस b कॉमन लेंगे तो इसमें बनेगा b y1 b y2 b1 y1 एंड b2 y2 एंड b3 y3 इच। ओके, अब इतने का मान 0 है, इसलिए 0 है कि ऑलरेडी आप इसको देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आया है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा हाँ, b कॉमन लेंगे तो यहाँ a बनेगा a1 a2 एंड a3। ओके, a1 a2 a3। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख लीजिए, फर्स्ट में a इक्वल टू 0 है और सेकंड में भी a इक्वल टू 0 है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, a और b को कॉमन ले लीजिएगा, ये a इंटू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा b इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से कंप्लीट हो चुका है ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इट इज एम्प्लॉयड दैट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू बाई डेफिनेशन ऑफ कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू के डेफिनेशन के अनुसार ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट बन रहा है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि कैपिटल डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। ओके, सो कैपिटल डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ V3F, hence proved। तो इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं गया है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कैपिटल डब्ल्यू के जो भी एलिमेंट बनते हैं उसकी क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कैपिटल डब्ल्यू के जो भी एलिमेंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ओके, तो इसके 2 एलिमेंट हम लोग टेकन कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और उसको सेटिस्फाइड करा के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकाल करके हमको प्रूफ ये करना है ये टर्म ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो भाई जो ये आया है उसको भी एक इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा कैपिटल डब्ल्यू के अनुसार। तो इसलिए हम लोग a1 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, a2 टाइम्स सेकंड क्वाड्रेंट, a3 टाइम्स थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं। जैसे इसमें देखिए क्वाड्रेंट दिया है ये पूरा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा ए कॉमन ले लीजिएगा, बी कॉमन ले लीजिएगा और फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो साबित हो जाएगा कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है। कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट होने पर कैपिटल डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ V3F, हेंस प्रूव्ड, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।